शादी का सीजन है और शादी के सीजन में कहाँ ढोल नगाड़े नहीं बजते। लेकिन सब कुछ सही होने के बाद में अगर वही ढोल नगाड़े मातम में बदल जाए तो फिर इसे क्या कहिएगा, इंसान की गलती, इंसान का लक या फिर भाग्य। चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं हनुमानगढ़ के टिब्बी से। यहाँ पर एक घर में शादी थी, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ एकदम, शादी की रस्मों रिवाजें कंप्लीट हो चुकी थी। मेहमान सब जाने वाले थे। कुछ खास जो मेहमान होते हैं वो घर की दहलीज पर थे, ताकि अब हम घर से विदा लेंगे। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि सबके होश उड़ जाते हैं। आपको बताते चलें कि जिस घर के अंदर शादी थी और जो इस गोली से जो मरा है व्यक्ति, उनके ही ससुर जी रिटायर्ड फौजी हैं। उनके पास बंदूक है, लाइसेंसधारी, और इसलिए वो बैंक में गार्ड की जॉब करते हैं। शादी कंप्लीट हो चुकी थी, सब कुछ सही था। एक दिन का भी फौजी आदमी रेस्ट नहीं करता। बस उनकी यही पंचुअलिटी और यही उनका नियम उनके लिए घातक बन गया। शादी होने के बाद में ससुर जी अपनी बंदूक को कंधे पर तानते हैं और कहते हैं, चलिए शादी का काम हो चुका है, अब मुझे ड्यूटी जाना है। वैसे भी आप समझते हैं कि फौजी आदमी कभी अपनी ड्यूटी को मिस नहीं करता, चाहे उसके घर में कितना ही बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो। बंदूक टांगे हुए निकल रहे थे घर से बाहर, सबको राम राम बोल के, जय सिया राम बोल के कि अब मैं अपने काम निकल रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो निकलने की कोशिश करते हैं, जो बंदूक टांगी होती है, अगर आपने देखा होगा तो वो नीचे सरक गई। कंधे से नीचे सरकने से वो नीचे झुकते हैं बंदूक को उठाने के लिए, ऐसे नीचे झुकते हैं। झुकने के साथ साथ जो गन थी वो लोड थी। अब ये पता नहीं कैसे शादी के अंदर उन्होंने गन लोड करके रखी थी, या ऐसे अमूमन तौर पर लोड करके रखते नहीं हैं, लेकिन फिर लोड कैसे रही। ट्रिगर के ऊपर अंगूठा वो दब गया और ट्रिगर सीधा निकला कहाँ, सामने जस्ट दामाद खड़े थे। दामाद को गोली लगी और दामाद वहीं ठेर। आपको बताते चले कि दामाद केवल एक है। यहां पर सामने आसपास जो लोग थे वो साइड में हैं। जहां बंदूक की नली थी वहां दामाद अकेले हैं। दामाद की एक पत्नी है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ये इस घर में दामाद कायदा और कानून लेके आए थे, तमीज़ व तहजीब के साथ आए थे। जिस घर में शादी होती है तो वहाँ घर का, आपको पता है कि दामाद का क्या रवैया रहता है। बस उसी रवैये को लेकर के दामाद महोदय आए हुए थे। घर से फ़ोन भी आ रहे थे कि कब आ रहे हो। दामाद बार बार यही कह रहे थे कि बस अब शादी का काम हो चुका है, अब हम निकलने ही वाले हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस बंदूक से ससुर जी की शानो शौकत बढ़ती है, उसी बंदूक से उनकी जान चली जाएगी। और वो भी कैसे, मैंने आपको बताया। गोली लगने के तुरंत बाद हनुमानगढ़ के हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया जाता है, इलाज किया जाता है। लेकिन इलाज किसका करें, भला कोई जान हो तब करे। वहाँ पर डॉक्टर ने कह दिया कि माफ़ कीजिए, सॉरी। जैसे ही ये खबर सुनी वैसे ही पूरा का पूरा तहलका मच गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सब देख करके हैरान था, सब सुन के हैरान था कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, ये हो कैसे सकता है। फिर बात तो भाई गांव में आग की तरह फैल गई। टिब्बी से निकली बाहर, हनुमानगढ़ से निकली बाहर, राजस्थान की टॉप न्यूज़ बन गई है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। अब अनुसंधान जारी है, कानूनी कार्रवाई जो भी है, अनुसंधान जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है कि आखिर ससुर जी से बाई मिस्टेक ये गलती हुई है या फिर गलती जानबूझ के की है। ये तो पुलिस का काम है और पुलिस हर एंगल से इस विषय को जांच करेगी, देखेगी। लेकिन ऐसा सामने आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो सकती है। सतर्क रहें, सावचेत रहें, क्योंकि
क्राइम कहीं भी हो सकता है। नमस्कार।